हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपके चैनल पे। आज इस वीडियो में हम यूएसए की जो ग्रेट लेक्स हैं या जिन्हें वृहद झील के नाम से जाना जाता है, 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में संयुक्त, जिनमें से 4 झीलें कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा साझा करती हैं, बाकी एक झील नहीं साझा करती हैं। इन्हीं 5 झीलों के करीब करीब में आगे पीछे पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है यूएसए का किया गया है, यूएसए का हुआ है यहीं पर। आज इन 5 झीलों का क्रम, इनके आसपास में बसे हुए शहर और इस पे जो फेमस जो नहर वगैरह हैं, उनको हमेशा एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है लगातार। इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह देखेंगे तो उसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि वृहद झील जो है, वृहद झील कौन सी है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। ओके, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या होगा कि वृहद झीलों का जो आकार का जो क्रम है, आकार मतलब कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, किसका क्षेत्रफल कम है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 5 झीलों के नाम देखिए, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील और एरी झील, और 5वीं झील जो है उसका नाम क्या है, ओंटारियो। और इन झीलों का क्षेत्रफल के आकार के हिसाब से याद रखने का ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, समयो। ओके, समयो। सुपीरियर झील, फिर एम से मिशिगन झील, एच से ह्यूरॉन झील और ई से इरी झील और ओ से ओंटारियो झील। तो सबसे बड़ी झील कौन है, सुपीरियर झील है। सबसे छोटी झील कौन है, ओंटारियो। और ओंटारियो झील के आकार में एक बहुत स्पेशल फैक्ट ये है कि ओंटारियो झील सुपीरियर झील से 4 गुना छोटी है, 4 गुना छोटी है। तो अब हम लोग सबसे पहले सुपीरियर लेक के बारे में या सुपीरियर झील के बारे में पढ़ते हैं। सुपीरियर झील जो है, जिसका आकार क्या है, 82,350 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या है, 82,350 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और ये कनाडा और अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा से उसमें लगा हुआ है। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है जिसका नाम है डुलुथ। ओके, तो याद रखिएगा कि डुलुथ जो है किस ग्रेट लेक्स के झील पर स्थित है। तो पश्चिम हिस्से में सुपीरियर लेक के डुलुथ शहर स्थित है। कौन सा शहर, डुलुथ शहर स्थित है, जो कि बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहीं सुपीरियर झील पे एक किबीना प्रायद्वीप भी है। दक्षिणतम हिस्से में जब आप देखेंगे सुपीरियर झील के, वहां पे किबीना प्रायद्वीप भी स्थित है। अब सुपीरियर झील के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व की सबसे मीठे पानी की या स्वच्छ जल की झील है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है किसकी, फ्रेश वाटर लेक है ये। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी झील है, यानी कि खारा पानी और मीठे पानी का अगर एक साथ कंपैरिजन करके ये देखा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो याद रखिएगा कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी है, लेकिन कैस्पियन क्या है, बेसिकली खारा है। तो सुपीरियर झील दूसरी सबसे बड़ी झील है, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरी नहीं है, नंबर 1 पे है। ओके, तो ये आपका सुपीरियर झील क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अपने आगे हमारा ह्यूरॉन झील। कौन सी झील आ गई, ह्यूरॉन झील पे ही बे सिटी स्थित है। ओके, बे सिटी स्थित है। और ह्यूरॉन के ऊपर से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जॉर्जियन खाड़ी। क्या है, जॉर्जियन खाड़ी। सू नहर, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, सू नहर किस पे स्थित है, तो सू नहर जो है आपके ह्यूरॉन झील पर ही स्थित है। ओके, ह्यूरॉन झील पर ही स्थित है। अब आगे देखिए, तीसरी जो है हमारी जो इंपॉर्टेंट झील है इसमें, वो है मिशिगन झील। ओके, मिशिगन झील जो कि 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रांतों से सीमा जिसकी लगी हुई है।
तो पहला जो प्रांत है वो है विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन का एक शहर है, बहुत प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसका नाम है मिलवॉकी। क्या नाम है? मिलवॉकी। और दूसरा शहर है शिकागो, जो कि इलिनॉइस प्रांत का है। इलिनॉइस प्रांत का है। बंद मांस के जो डिब्बे होते हैं, क्लोज्ड पैकेज्ड जो मीट आता है, उसका सबसे बड़ा हब माना जाता है। और तीसरा प्रांत है इंडियाना, जिसका एक फेमस जगह है जिसको गैरी। ये तीनों क्या है? मिशिगन पर ही स्थित हैं, मिशिगन झील पर ही स्थित हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, मिशिगन झील और ओंटारियो झील, इन पांचों झीलों में से सिर्फ खाली मिशिगन एक ऐसी झील है जो संपूर्ण या कंप्लीट रूप से सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। बाकी ये जो चारों झील हैं ग्रेट लेक्स की, ये कनाडा से सीमा साझा करती हैं, या इनका कुछ हिस्सा ऐसा है जो कनाडा में स्थित है। ओके, तो याद रखिएगा, पेपर में ये पूछा जाए कि ग्रेट लेक्स में कौन सी ऐसी लेक है, कौन सी ऐसी झील है जो सिर्फ यूएसए में स्थित है, यूएसए में स्थित है, तो वो क्या है? मिशिगन। मिशिगन में ही ग्रीन बे भी है। ठीक है, मिशिगन झील के पश्चिम हिस्से में ग्रीन बे स्थित है। अब हम अपनी चौथी झील देखते हैं इसमें। तो चौथी झील है हमारी इरी झील। ओके, इरी झील। इरी झील मुख्यतः दो राज्यों से सीमा इसका लगा हुआ है। एक इलिनॉइस प्रांत है जिसमें डेट्रॉइट शहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का सबसे बड़ा मोटर व्हीकल उत्पादन केंद्र है। ओके, डेट्रॉइट। इसीलिए कभी कभी बहुत सारे लोग इंस्पायर होके बोलते भी हैं कि हमारे देश का ये डेट्रॉइट है। डेट्रॉइट बेसिकली क्या है? मोटर व्हीकल का जो है हब है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका निर्माण कार्य होता है। और यहीं पे दूसरा शहर भी इलिनॉइस में है जो कि टोलेडो, ये भी इरी झील पर स्थित है। और तीसरा है क्लीवलैंड कहाँ पे है? ओहायो प्रांत में है। ओहायो प्रांत जो कि इरी झील के करीब में स्थित है, और ये है क्लीवलैंड यहाँ पर। अब तीसरा मैंने आपको बता दिया क्लीवलैंड। अब हमारे 4 झील कंप्लीट हो गए हैं। 5वां झील जो कि है ओंटारियो। ठीक है, 5वां झील है ओंटारियो। सबसे छोटी झील है ये किसकी? ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी झील कौन सी है? ओंटारियो झील है। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए जो सुपीरियर झील है उससे 4 गुना छोटी है ओंटारियो झील। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जगह जो स्थित हैं उनके नाम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला है थाउजेंड द्वीप किसके करीब में स्थित है? तो ओंटारियो झील के पास ही है। हैमिल्टन शहर कहाँ है? ओंटारियो के करीब में ही है। एक जगह है रोचेस्टर, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है वेल्लेड नहर, वेल्लेड कैनाल। ये किस पे है? ओंटारियो झील पे ही है। न्याग्रा फॉल या न्याग्रा जलप्रपात, ये कहाँ पे है? ये भी ओंटारियो झील पे ही है। और इस पे एक ओंटारियो झील पे न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी का प्रसिद्ध एक स्थान है जिसे बफेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफेलो। वो ओंटारियो झील पर ही स्थित है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहीं पर से सेंट लॉरेंस नदी से मिलते हुए ओंटारियो झील कहाँ पे चली जाएगी? उत्तर अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। ओके, सेंट लॉरेंस नदी और ओंटारियो झील को जो मिला हुआ जो जलमार्ग है उससे मिलते हुए कहाँ पे जाएगी? अटलांटिक महासागर में जाएगी। और इसके रास्ते में सेंट लॉरेंस नदी मार्ग के जो रास्ता है उसमें 3 प्रमुख स्थान भी मिलेंगे आपको देखने को। तो पहली जगह जो आपको मिलेगी वो है ओटावा, जो कि बेसिकली क्या है? कनाडा की राजधानी है। किसकी क्या राजधानी है? कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक बहुत पहले एक फ्रेंच कॉलोनी रही है। यहाँ पे जो फ्रेंच नस्ल के लोग हैं वो सर्वाधिक रह रहे हैं। और मॉन्ट्रियल जो है मोटर व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन हब माना जाता है मॉन्ट्रियल को। ओके, तो ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी मार्ग जो है जब आप देखेंगे तो उसी में अवस्थित मिलेगा। देखिए, 5 झीलों को और उनकी जो डिटेल्स हैं मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। बस 3 एडिशनल चीजें हमारी इसमें छूट रही हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जलीय मार्ग डेवलप होते हैं जिनका नाम है सेंट लॉरेंस जलीय मार्ग,
इलिनॉइस मार्ग और हडसन मार्ग, ठीक है, सेंट लॉरेंस और इलिनॉइस और हडसन मार्ग। तो सेंट लॉरेंस जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है ओंटारियो झील से आगे मिलते हुए कहां पे चली जाएगी, अटलांटिक महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, आपको कनेक्ट करेगी। और ये इसी वजह से व्यापार केंद्र बन जाता है कनाडा के पूर्वी हिस्से में स्थित, ओके, पूर्वी हिस्से में स्थित। फिर इलिनॉइस जो मार्ग है आपका, इलिनॉइस, ये मैंने बताया, इलिनॉइस जलीय मार्ग भी जो बनता है इसमें से, यहां पर क्या होगा, मिसिसिपी से होते हुए, मिसिसिपी नदी जो है उससे होते हुए जो मैक्सिको की खाड़ी है, क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, उससे भी क्या होगा, रास्ता बनेगा आपका, उससे भी आपका जलमार्ग तैयार होगा मैक्सिको की खाड़ी से। और लास्ट हमारा जो होगा जिसे बोलते हैं हडसन जलमार्ग, हडसन जलमार्ग, हडसन जलमार्ग जो है न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ है या न्यूयॉर्क शहर तक पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, इन पांचों वृहद झीलों पे या ग्रेट लेक्स पर 3 इंपॉर्टेंट जलीय मार्ग हैं, जिनमें से पहला है सेंट लॉरेंस, जो कि मैंने बताया ओंटारियो से होते हुए कहां जाएगा, वो उत्तर अटलांटिक महासागर में जाएगा। दूसरा है इलिनॉइस, इलिनॉइस आपको मिसिसिपी नदी से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी ले जाएगा। और तीसरा है हडसन जलमार्ग, बेसिकली जो कि क्या है आपका, जो कि आपको ले जाएगा किधर, न्यूयॉर्क शहर पहुंचाता है। तो देखिए इनकी ट्रिक्स भी आप याद रख लीजिएगा, ट्रिक्स, अब वो भी कैसे, क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा कौन है, सुपीरियर, सबसे छोटा ओंटारियो, और बाकी सारी झीलों की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको करा दी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।